वहां तो जाओ तो महाराज चित्त में बिल्कुल परमात्मा का चिंतन, आंखों में परमात्मा का दर्शन, और ब्रज की हर गली में महाराज आपको बस ब्रह्म तत्व का ही दर्शन होना चाहिए। उस रज में लोट-पोट हो जाओ, तब जाकर के आपको महाराज लाभ मिलेगा। नहीं तो वृंदावन की तो ये स्थिति है इस समय कि महाराज सैटरडे संडे तो वहां के जो लोकल वाले हैं ना बाहर नहीं निकलते, कहते महाराज ये तो 2 दिन हमने दिल्ली वालों को दे दिए। सच बता रहे हैं आपसे, वहां की ये हालत है इस समय। पूरी दिल्ली वहीं पहुंच जाती है। अब बताओ, आप यदि वहां पर्यटन का क्षेत्र बना देंगे, वृंदावन पर्यटन का क्षेत्र है क्या? धार्मिक क्षेत्र है। वहां पर जो मन और चित्त होना चाहिए बिल्कुल पवित्र होना चाहिए। लेकिन अब घूमने के हिसाब से आप लोग जाते हैं तो वहां कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए जाइए तो एकदम पवित्र भाव से जाइए, श्रद्धा से जाइए। एक बहुत प्रचलित महाराज कथा है, दृष्टांत है श्रद्धा के विषय में। एक बार मैया भगवती ने शिव जी से पूछा कि प्रभु देखो ना, ये आपके जितने भक्त हैं सब गंगा स्नान करने जाते हैं और गंगा की कितनी महिमा आपके द्वारा बढ़ाई गई है कि ये जितने लोग स्नान कर लेंगे सब भगवान के धाम को प्राप्त हो जाएंगे, आपका नित्य धाम मिल जाएगा। शिव जी ने कहा नहीं, सबको नहीं मिलेगा। भैया ने कहा महाराज कैसी बात कर रहे हो आप? इस गंगा जी की महिमा तो आपने ही लिखी है। इतनी महिमा है कि महाराज गंगा जी के पास जाने की भी जरूरत नहीं है। 100 योजन दूर से अपने घर में कोई स्नान करते हुए गंगे गंगे कह दे तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते। गंगे गंगे तुयु ब्रूया, ये शिव पुराण का श्लोक है। अभी गंगा जी की महिमा आएगी आगे। योजनानां सतैरपि मुञ्जते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। भगवान 100 योजन दूर से भी कोई यदि नाम लेकर गंगा गंगा कह दे तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और साक्षात गंगा में स्नान करने पर पाप नहीं नष्ट होंगे, तब तो ये गंगा की महिमा आपने झूठी ही लिख दी। बोले नहीं देवी, हमने उसमें एक बात और लिखी है, उस पर तो तुमने ध्यान ही नहीं दिया। हमने उसमें लिखा है कि गंगा जी में जब कोई श्रद्धा से स्नान करेगा, पवित्र भाव से स्नान करेगा, तब हमारी प्राप्ति होगी। और अगर श्रद्धा नहीं है तो महाराज गंगा जी में तो जाने कितने जीव ही पैदा होते हैं, वहीं मर जाते हैं। कक्षप 3 आदि कहा नहीं महाराज मैं परीक्षा लूंगी। जब ये गंगा जी में स्नान करने गए हैं तो निश्चित इनकी श्रद्धा होगी, बिना श्रद्धा के नहीं जा सकते। भगवान शिव ने कहा ठीक है देवी, चलो परीक्षा ले लो। तो पहुंच गए शिव और शिवा। भगवान शिव ने कहा देखो एक काम करते हैं, मैं एक रोगी का स्वरूप बना लेता हूं और वृद्ध का भी स्वरूप बना लेता हूं। एक तो वृद्ध और दूसरा रोगी। और मैं वहीं मार्ग में गंगा जी से जो स्नान करके आएंगे उसी मार्ग में मैं गिर जाऊंगा और तुम गंगा स्नान करके जो लोग आए उनसे कहना कि ये मेरे पति हैं, रोगी हैं, मैं इनको गंगा नहलाने लाई हूं, इनको आप बाहर निकाल दो। लेकिन उसमें शर्त है, इनको वही व्यक्ति निकाले जो सभी पापों से मुक्त हो गया हो, जीवन में उसने कभी कोई पाप ना किया हो। और नहीं तो इनको जो रोग है वो उस पे आ जाएगा जो इनको छू लेगा। और महाराज ऐसा ही किया। अब जैसे ही गंगा स्नान करके भक्त आते, मैया ऐसे ही कहती। और मैया ने भी अपना स्वरूप महाराज इतना सुंदर बनाया, एकदम जैसे नव विवाहिता युवती होती है, ऐसा लगा जैसे अभी विवाह ही हुआ है।
अब जो लोग आवे सो वो जैसे ही मैया निवेदन करें सो मैया की बात तो वो पीछे सुने। अरे बोले काहे इस बुढ़े के चक्कर में पड़ी, तुम कितनी सुंदर हो, कितनी युवा हो, देवी हमारे साथ चलो। अब बताओ वो गंगा नहा के आए और भाव है ये, कोई फायदा हुआ? अरे उन्होंने कहा हमारी बात तो सुनो। बोले नहीं नहीं तुम्हारी कोई बात नहीं सुन। जो दो चार सुनते भी बेचारे वो भी हिम्मत नहीं कर पाते। बोले कहीं ऐसा ना हो कि हमारे अंदर कोई पाप हो, क्योंकि सबसे हो जाता है, और कहीं इसका रोग हमें आ जाए। एक संत आ रहे थे, संत ने महाराज कहा कि देवी तुम चिंता मत करो, हो सकता है मैंने कभी जीवन में कोई अपराध किया भी हो, लेकिन मैं अभी अभी गंगा स्नान करके आ रहा हूं, और गंगा की ये महिमा है कि जो मुझ में स्नान कर लेता है उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। मैं तुम्हारे पति को निकालूंगा। और जैसे ही हाथ बढ़ा के स्पर्श किया भगवान साक्षात प्रकट हो गए। बोले देवी इतने लोगों में केवल ये एक महापुरुष हैं जिनके महाराज गंगा स्नान का इनको फल मिला, और नहीं तो बाकी लोग तो महाराज ऐसे ही हैं सब। इसलिए श्रद्धा, जब भी हम तीर्थ में जाएं, जब भी हम किसी कथा आदि के आयोजन में जाएं, तो यहाँ पर कही गई बातें, यहाँ पर कही गई कथा बिल्कुल भगवान के मुख से निकला हुआ शब्द है ऐसा मानकर स्वीकार करें महाराज, और संकल्प कर ले। कथा की महिमा है कि जीव महाराज एक शब्द सुन ले, एक अक्षर सुन ले शिव पुराण का, उसके अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो महाराज हमने तो महाराज इतने पाप नहीं किए। आचार्य कहते हैं कि भगवान शिव के एक नाम की इतनी बड़ी महिमा है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में उतने पाप कर ही नहीं सकता। एक बार शिव कह दे, एक बार हर हर महादेव कह दे, महाराज अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और फिर हम तो भगवान से हमेशा एक बात हमेशा कहें कि प्रभु आप तो पापियों को ही तारते हो, कि हमें नहीं तारोगे? हम मानते हैं हम पापी, और पहले कभी ना तारा हो तो बताओ क्या हमारे ही अवगुण आपको दिखाई पड़ रहे हैं, दूसरे के नहीं दिखाई पड़ रहे? बड़े सुंदर भाव है गीत के, आइए उसको थोड़ा गुनगुनाते हैं। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। तुम तो अवगुण नहीं देखते, तुम तो गुण खोज लेते हो। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे।
एक प्राणी ये पाप है इस, ये पाप है इस सुयस के सहारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। भगवान अगर ये कहें कि क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है, हमने कभी पापियों को नहीं तारा, तो आप कहे ना प्रभु हाँ हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए तेरी की हो, हमारे तेरी की हो। वो कड़ी का अजामिल, वो कड़ी का अजामिल को पल में उतारे, अगर नाथ देखोगे गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। काशी विश्वनाथ भगवान ये भी कह सकते हैं कि हमारी इच्छा हमारी मर्जी, वो हमारे थे, तो आप कहना प्रभु माना अधम है अपावन कुटिल है, ये माना अधम है अपावन कुटिल है, ये माना अधम पावन कुटिल है, ये माना
एकांत वास हो, तीर्थ वास हो, संत की सन्निधि हो, कथा की सन्निधि हो, तो मन चित्त केवल भगवान में लगे, यही प्रयत्न करिए। सब कुछ भगवान से जोड़ दीजिए अपना, फिर देखिए महाराज जीवन कैसे बदलता है। नारद जी ने सब कुछ समर्पित कर दिया, और आप देखिए नारद जी को श्राप है, आज ही अभी कथा आएगी। दक्ष के पुत्रों को नारद जी ने उपदेश दिया, जंगल चले गए तो श्राप दे दिया, कहा तुम कहीं रुकोगे नहीं 2 क्षण से ज्यादा। लेकिन जब स्मरण किया भगवान का, तो गोस्वामी जी लिखते हैं, सुमिरत हरि श्राप गति बाधी। बड़ा से बड़ा कोई अपराध हो गया हो, बड़ा से बड़ा कोई प्रारब्ध हो, लेकिन जैसे ही हम भगवत स्मरण करने के लिए बैठते हैं, पवित्र कथा में बैठते हैं, वो प्रारब्ध तत्काल उसी समय महाराज हमारा समाप्त हो जाता है, उसी समय समाप्त हो जाता है। स्मरण करने लगे। अब विचार करिएगा महाराज, जैसे ही नारद जी ने स्मरण किया, नारद जी के स्मरण को देखकर इंद्र भयभीत हो गया। आपको एक बात हमेशा विचार करके रखनी है, इन कथाओं से शिक्षा मिलती है महाराज। ये कथा केवल सुनने का विषय नहीं है, चिंतन करने का विषय है। जब भी भगवान की ओर कोई जीव बढ़ता है तो ध्यान दीजिएगा, हम भगवान की ओर बढ़ेंगे, तुरंत व्यसनों की, वासनाओं की आंधी हमें अपनी ओर खींचेगी, तुरंत खींचेगी महाराज। बहुत सावधान रहना चाहिए। जैसे ही नारद जी ने भगवान के चरणों में अपना मन लगाया, चित्त लगाया, इंद्र ने तुरंत कामदेव को बुलाया। अच्छा, ये इंद्र ऐसा क्यों करता है? देखो एक बात बताएं आपको, आप पहले देवताओं की स्थिति समझ लीजिए, क्योंकि कई लोगों के मन में एक बात होती है कि जब देवता नहीं बच पाए काम क्रोध लोभ मोह से, हम कैसे बच पाएंगे? महाराज, देवता हमसे उच्च पदों पर जरूर बैठे हैं। 2 बातें ध्यान रखिए, एक तो पद माने ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति या श्रेष्ठ पदों पर बैठा हुआ, और एक कृपा। जीवों पर, हम संसारी जीवों पर भगवान की जितनी कृपा है उतनी देवताओं पर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये देवता हैं कौन, ये बात समझ लीजिए आप। जब कोई सांसारी जीव बहुत सी यज्ञ आदि कर्म करता है, जैसे हर वर्ष ये यज्ञ हो रहा है, अब हमारे श्रृंगला जी या आप सब लोग मिलकर इसमें सहयोग कर रहे हैं, उस यज्ञ के आप जजमान बने हैं, और आप ऐसे यज्ञ करते 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 पुण्य को अर्जित करते करते शरीर को जब पूरा करेंगे तो उस पुण्य के प्रभाव से आपको स्वर्ग मिलेगा। डॉक्टर साहब ऐसा ही है ना, स्वर्ग पुण्य के प्रभाव से मिलता है, लेकिन भगवत धाम कृपा से मिलता है। भगवान का धाम कृपा से मिलता है। आप मुझे ये बताओ कि भगवत धाम अच्छा है कि स्वर्ग अच्छा है? धाम अच्छा है। और धाम क्या है? वृंदावन, चित्रकूट, अयोध्या, काशी, मथुरा, उज्जैन, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये जितने भी तीर्थ हैं सब भगवान के निज धाम हैं, निज धाम है भगवान के। और इन धामों पर यदि हम आ रहे हैं, जा रहे हैं, इनसे संबंध जुड़ा है, इनसे प्रेम है, तो महाराज स्वर्ग से भी अधिक हमारे ऊपर कृपा है भगवान की, देवताओं से भी अधिक कृपा है। ये देवता जो होते हैं ये पुण्यों के परिणाम स्वरूप देवता बनते हैं।
तो जब पुण्य अधिक हो जाता है तो इनको देवत्व प्राप्त होता है, और देवत्व प्राप्त होने के बाद ये अपने पुण्यों के अनुसार फिर वहां भोग प्राप्त करते हैं। ऐसे समझ लो जैसे आपने धन कमाया और उसको कमाने के बाद बैंक में जमा करते रहे और फिर एक समय आया आपका रिटायरमेंट हो गया, तो उसके परिणाम स्वरूप जो आपको धन जमा था या सरकार के द्वारा उसमें और कुछ मिला करके जो जैसी योजना होती है, फिर आपको वो धन मिल गया और उसको फिर आपने आने वाले समय में खर्च किया, है कि नहीं? तो जब आप खर्च करेंगे तो वो समाप्त होगा कि नहीं होगा? उसी तरह तो नहीं बना रहेगा। तो जब पुण्यों को जमा करके आप देवता बने तो आपने फिर वहां खर्च किया उस पुण्य को। तो गीता में भगवान कहते हैं क्षीणे पुण्ये मर्तलोके विशन्ति तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्तलोके विशन्ति। पुण्य छीन हो गए तो फिर मृत्यु लोक में आ गए, तो क्या फायदा हुआ भैया? जीवन भर कमाया और बाद में सब गंवा दिया, इससे कोई लाभ हुआ नहीं हुआ। इसलिए शास्त्र कहता है कि जब भी हम कोई कर्म करें तो उसे भगवान को समर्पित करते हुए कर्म करें, उसी को कहते हैं भगवदर्थ कर्म, भगवत प्रीत्यर्थम, भगवान की प्रीति हो, हमारे द्वारा जप हो, यज्ञ हो, तप हो, कहीं कोई कामना ना हो। इसीलिए इंद्र का एक नाम है शतक्रतु। इंद्र वही बनता है जो 100 यज्ञ कर लेता है। 100 यज्ञों की पूर्णता ही इंद्र पद की प्राप्ति है। निरंतर आप यजन करते रहें, निरंतर आप यज्ञ करते रहें, आपके पुण्य बढ़े, आप देवत्व को प्राप्त हो गए। लेकिन इतना श्रम करने के बाद मिला कुछ नहीं, क्योंकि जैसे थे वैसे आप फिर से यहीं के यहीं आ गए। इसलिए पद जब मिलता है तो उस पद के साथ उसको खो देने का डर होता है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हो, उसको खो जाने का उसे हमेशा डर रहेगा। तो इंद्र एक पद है और इसने बहुत यज्ञ किए, बहुत पुण्य इकट्ठा किया। आज के परिवेश में कहें तो जैसे वोट प्राप्त करके नाना प्रकार के पदों में विधायक, सांसद आदि, मंत्री आदि लोग बन जाते हैं और फिर पंचवर्षीय जो समय बीतता है तो पुनः फिर प्रयत्न करते हैं, और अगर नहीं वोट पर्याप्त मिले तो फिर जैसे के तैसे। इसलिए ये महाराज पूरा पुण्यों को समाप्त करने का जाल है, ये भगवान की माया है, इससे बहुत बचना चाहिए, इसको समझिए निश्चित रूप से। तो नारद जी को देखकर इंद्र को ऐसा लगा कि महाराज ये मेरे पद को प्राप्त करना चाहते हैं, और हमारे जीवन में भी जब भगवान की ओर हम मुड़ते हैं तो ऐसे ही जैसे नारद जी के लिए कामदेव को इंद्र ने भेजा, वैसे हमारे जीवन में भी वासनाएं आ जाती हैं, कामनाएं आ जाती हैं, इच्छाएं जागृत हो जाती हैं। तो हम भगवान का पूजन तो करते हैं, भगवान का जप तो करते हैं, भगवान का यज्ञ तो करते हैं, लेकिन फिर कामनाएं आ जाती हैं, तो उन कामनाओं की पूर्ति के लिए हम उस अपने जप तप को समर्पित कर देते हैं। तो महाराज फिर उसका हमें फल, जो पूर्ण फल मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता। थोड़ा सा दुख आया, थोड़ा सा संकट आ गया, हम तुरंत सोचने लगते, अरे हमने इतना यजन किया, हमने इतने यज्ञ किए, हमने इतने जप किए और हमारे ऊपर इतने संकट। आपको एक रहस्य की बात बताऊं, भगवान के आप जितने नजदीक पहुंचोगे, आप ध्यान देना मेरी बात को, संकट उतने अधिक आएंगे। उसका कारण आपको बताऊं क्या है, ध्यान से सुनिएगा। कारण उसका यह है कि हमारे जीवन में जो पाप पुण्य है ना सिंगला जी, वो यू शेप पर है, ऐसे यू, दोनों तरफ से, एक तरफ से पुण्य, एक तरफ से पाप। कई बार आपने देखा होगा जीवन में कोई पापी जीव होता है ना, अपराध के अपराध करता है, लेकिन वो और बढ़ता है, धन धान्य की वृद्धि होती है। उसका कारण ही आपने पाप किए तो पाप वाली जो लाइन है उसमें पाप
भरे गए एक तरफ से, तो इधर जो पुण्य थे वो ऊपर की ओर निकले, ऊपर की ओर निकले, तो उसका जो प्रारब्ध था, जो पूर्व का पुण्य था, वो फलीभूत हो रहा है, तो उसके परिणाम स्वरूप उसके जीवन में अच्छा हो रहा है। आपको लग रहा है कि हम तो इतना भजन कर रहे हैं और ये एक बार नाम नहीं ले रहा, अपराध पे अपराध, चोरी पे चोरी, डकैती पे डकैती, और ये फल फूल रहा। उसका कारण है कि उसके पुण्य निकल रहे हैं ना भाई, इधर से पाप घुसा अंदर तो पुण्य बाहर की ओर निकला। लेकिन जब हमने पुण्य किए तो पुण्य वाली लाइन पहले दबी कि नहीं दबी? पुण्य किए तो पुण्य वाली दबी, तो जो थोड़े बहुत पाप इधर से थे वो ऊपर को निकले। अब पुण्य आपने किए सो पाप बाहर को निकले, सो आपको कष्ट मिलना शुरू हो गया। मानो भगवान सोच रहे हैं कि ये मेरी ओर बढ़ रहा है, तो इसके जो प्रारब्ध में पाप है उसको मैं इसी शरीर से समाप्त करवा दूं।